होटल वालों की अपनी मर्जी, दूध वालों की अपनी मर्जी। रोटी के रेट 17 से 20 रुपए बढ़ा दिए हैं। ये मरियम नवाज से यही छोटी सी गुजारिश हम करेंगे। अपने फूड वाले, पीरा फोर्स वाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके होस्ट मैम फ़याज़ और आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज़। महंगाई की इस लहर में रोटी की कीमत बढ़ा दी गई है। हुकूमत की तरफ से अभी ऐलान नहीं हुआ, दुकानदार अपनी मर्ज़ी के रेट लगा रहे हैं। क्या अब गरीब आदमी रोटी भी ख़रीद सकेगा या नहीं, आइए आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, रोटी की कीमत बढ़ा दी गई है, हुकूमत ने तो ऐलान नहीं किया, तो आप लोगों ने क्यों रोटी की कीमत बढ़ाई है? 17 रुपये की अभी तक दे रहे हैं, 17 रुपये ही गवर्नमेंट का रेट है। ठीक है, मज़ीद आटा बढ़ गया, अभी तक रेट गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया। वो 17 रुपये की हम बेच रहे हैं। आटे का थोड़ा पहले 1800 रुपये का था 20 किलो वाला, अब आटे का थोड़ा 2400-2500 रुपये का हो गया है। आटे महंगा होने की वजह से आप लोग रोटी है वो महंगी बेच रहे हैं। जी जी, गैस भी नहीं आ रही, आपको पता, वो LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी हमें कल 18,000 रुपये का सिलेंडर आया है। इसका मतलब है ना कि आप दुकानदार अपनी मर्जी के रेट लोगों को दे रहे हैं, हुकूमत ने ऐलान नहीं किया है, तो ये तो गलत बात है ना। हम तो 17 रुपये की बेच रहे हैं, गवर्नमेंट के एक्शन पे बेच रहे हैं 17 रुपये की। अभी 20 की नहीं की, 20 की गवर्नमेंट हमें वो इशू करेगी तो फिर हम 20 रुपये की बेचेंगे ना। कहीं कहीं जो रोटी का रेट है वो 20 रुपए कर दिया गया है। कई जगह बिक्री है जी, हाँ जी, इस तरह ही है। कोई बेच रहा है 20 रुपये की बेच रहा है, नहीं मजबूरी है, फिर क्या करें। भी पीछे से आटा भी महंगा है, उधर से LPG भी है, क्या करें हम। आपको नहीं लगता कि अब गरीब आदमी जो है, जो बिल्कुल गरीब तबका है, तो वो तो एक टाइम की सिर्फ रोटी खाता था, क्या अब वो भी नहीं खाएगा, क्या मर जाएगा वो? नहीं, क्या करें ना, आपके सामने खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या करें। लड़कों की दिहाड़ियाँ हैं। अब ये शॉपर वाला कह रहे हैं शॉपर बंद कर दिए उन्होंने। उस दिन आए वो शॉपर, इधर से 10 किलो शॉपर लगे हुए थे, वो लेके उठा गया। 800 रुपये किलो शॉपर है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे दूसरा शॉपर इस्तेमाल करो मोटे वाला, वो कस्टमर पैसे नहीं फोल्ड करता उसके। वो 5 रुपये गाहक से एक्स्ट्रा मांगो, वो कह 1 रुपया 2 रुपये रोटी का बढ़ जाएगा, गाहक चीखे मारनी शुरू कर देता है। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से मुतालबा यही है, बस ध्यान करें बस, इंशाल्लाह, और तो कोई नहीं है बस। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हुकूमत की तरफ से तो अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो दुकानदार है उन्होंने रोटी महंगी कर दी है। कई जो दुकानदार है ना, उन्होंने जो 17 रुपए की रोटी आती थी वो 20 रुपए की कर दी है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो जौन सा हुकूमत को चाहिए ना, कोई पूछे उनसे। ये तो हमारा काम नहीं। जिसके पास जाते हैं रोटी लेने, वो 2 रुपये बढ़ा के ही देता है। जब भी जाते हैं, आटा भी अपनी जगह पे इस वक्त, फिर भी ये महंगाई की उन्होंने। तो सर, आप क्या काम करते हैं? ये मोची का काम करते हैं? मोदी का ही काम कर। तो अगर रोटी महंगी हो जाती है तो आप कैसे गुजारा करेंगे? तो क्या अभी भी कौन सा गुजारा हो रहा है, कारोबार ही बिल्कुल नहीं रहा। एक आम आदमी क्या करे कि अगर उसको जो 3 टाइम का खाना खाता था वो 1 टाइम का खाना खाएगा, एक आम आदमी है जो है। एक टाइम का भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया एक टाइम का भी खाना। वैसे हमारी हुकूमत जौन सी बड़ों बड़ों के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है, हमारे तो समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हैं। ये इतना पैसा आ गया, ये हो गया, कर्जे ले लिए, और गरीब को क्या दिया इन्होंने। दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में अब 400-500 का गेम बन गया, 1000-1500 होती थी। सारा हो जाता है। कोई चक्कर नहीं, 1100-200 से मांग के। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से ये मुतालबा, जो इतने उन्होंने पीरा फोर्स बनाए, फलाना टिंगला, वो फूड इंचार्ज वाले, कोई पूछने वाला तो आए उसके पास। होटल वालों की अपनी मर्जी, दूध वालों की अपनी मर्जी। अल्लाह खैर करे, क्या कर सकते हैं हम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, रोटी की कीमत बढ़ा दी गई है, हुकूमत की तरफ से भी नोटिस नहीं आया, लेकिन जो दुकानदार हैं वो 20 रुपए की रोटी सेल कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 20 की, हम भी 20 की सेल करें। महंगाई थोड़ी है, महंगाई के हिसाब से ही है ना। 11 बजे दुकानें बंद कराए थे, रेस्टोरेंट बंद कराए। हुकूमत ने तो अभी ऐलान नहीं किया, तो आप लोग क्यों सेल कर रहे हैं 20 रुपए की? हम तो रोटी बाहर से लेते हैं ना, हमारा तो बारबेक्यू तिक्के कबाबों का काम है। इसके बारे में आप क्या ख्याल है कि दुकानदार ये चीज़ें गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत तो नहीं कर रहे, वैसे महंगाई बहुत हो चुकी। 11 बजे दुकानें बंद कराए थे, हमारे बंदा क्या करे थे। इसमें आवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना, ये आप लोगों को हुकूमत के लिए हुकूमत की तरफ जाना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए। बेचारे आम आदमी का तो खून चूस रहे हैं ना कि 17 रुपए की जो रोटी है वो आप लोग 20 रुपए की दे रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है, वो मालिकों को चाहिए ना इसके बात का इशू लेना चाहिए। 11 में दुकानें बंद करा जाते हैं, हमारा क्या कसूर है? हम 11 में बाद काम होता ही नहीं है, हमारा बंदा आपको क्या लगता है अगर रोटी महंगी हो गई तो एक आम आदमी कोई रोटी खरीद सकेगा? नहीं, ये नहीं खरीद सकेगा कोई भी। काफ़ी कस्टमर आते हैं, रौला पाते हैं कि रोटी इतनी महंगी होगी, सस्ती करें।
हम क्या करें यार, हमें किराया देने होते दुकानों के, महंगाई बहुत हो चुकी है। हुकूमत को क्या कहना चाहिए? हुकूमत से यही है महंगाई सस्ती करें और ये लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। 11वें बाद बेसिक लॉकडाउन अभी भी दोबारा से स्टार्ट हो गया? लॉकडाउन लगा हुआ है जी, ये रात भी कितने से कितने बजे तक? 11 बजे बंद करा जाते हैं, 11 बजे का टाइम होता है हमारे पास। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, रोटी की कीमत में वो ऐलान कर दिया कि रोटी की जो कीमत है वो जो 17 रुपये थी 20 रुपये कर दी गई। हुकूमत ने अभी नोटिस नहीं दिया है, जो दुकानदार है वो अपनी मर्ज़ी के रेट दे रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहें? उसके बारे में ये कहा जाएगा कि देखें ना, दुकानदार की भी कोई गलती मिस्टेक नहीं है। पीछे से आटा मिसाल है कि छोटी सी अर्ज़ करूँगा आपसे कि पीछे से मिसाल है तो 500 की चीज़ है, 540 का आटा जा रहा है। अब दुकानदार बेचारे क्या, अगर गैस नहीं होगी बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, आवाम को ज़ाहिर बात है थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है ज़ाहिर बात। और रोटी इतनी हल्की होती है कि एक बंदा 6, 7, 8 रोटी इजीली खा लेता है। सस्ती 14 रुपये की भी कोई रोटी दे रहा है, कोई 13 की दे रहा है, कोई 12 की दे रहा है। इन्होंने अपने रेट लगाए हुए हैं। कहने का मकसद है कि जो रेट जो पीछे से आता है वो छुपा लेते हैं और जो अपना रेट होता देखिए, वो तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एक गरीब आदमी है उसका क्या कसूर है? वो तो नहीं खरीद पाएगा ना। है। मैं बेसिकली जहाँ जॉब करता हूँ ना, रेस्टोरेंट फील्ड्स में हूँ, ठीक है। अब जहाँ हमारी दिहाड़ी 1500 दिहाड़ी थी, अब देखें ना, अब गरीब बंदा यही सोचेगा ना कि अब सीधी 1000 में आ गई, 500 हमारा लोग बढ़ाते हैं, पाकिस्तान में गड़ाते हैं। तो ये तो देखें ना, अब गरीब बंदा यही है कि इंसान रोटी के लिए करता है, पेट के लिए करता है। तो इंसान इन चीज़ें ना मिले तो गरीब बंदा क्या बच रही है। एक रोटी रह गई थी ना जो महंगी नहीं हुई थी, हुकूमत ने तो महंगी की नहीं, वो आवाम ने खुद ब खुद ही कर दी। नहीं, हुकूमत अवाम ने खुद नहीं करी, अवाम ने ऑब्जेक्शन उठाया था ये चीज़ की। रोटी ये देखें ना, अब गरीब बंदा रोटी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा। ये मरियम नवाज से यही छोटी सी गुजारिश हम करेंगे। हम कुछ कह तो नहीं सकते, पूरी मीडिया, सोशल मीडिया पूरी जगह पे दुनिया देख रही है। कहने का ये मकसद है महंगाई, रोटी की सस्ती मिल जाए। और बेचारे दुकानदारों का कसूरवार नहीं है। 8 फूड वाले आते हैं, फूड 30 वाले आते हैं और चुक के ले जाते हैं, ठीक है। अब गरीब अवाम बेचारे, कल मैं भाटी वाली साइड पे था तो वहाँ पे एक बच्चा था, पठान था, बेचारे ने रेडी लगाई फल फ्रूट की। हाँ, वो उससे पूछा कि भाई तुमने एक ही रेडी, कितनी बदतमीजी लहजे से, इतने शुरूर की लहजे से बात की। उन्हें रेडी उठाई, उन्हें ये नहीं देखा कि यार एक अल्लाह पाक की नेमत है, रिज़्क है कि मैं इसको उठा के फेंक रहा हूँ, कितना गुनाह मिल रहा है, ये चीज़ नहीं देख रहे। उसको कहते हैं भाई वार्निंग दे दे, ये कर दे, बदतमीजी से बात करते हैं और लैंग्वेज यूज टॉकिंग करते हैं। तो ये आवाम से ही गुजारिश, जब पैसे दे के आप छुड़वा लेते हैं, आगे जाते हैं 1000 दो, 1000 दो, 5000 दो। कितने पैसे ये लेते हैं? मैडम ये जो लेते हैं ना, बेसिकली नाम तो लेना ही चाहूँगा, पकड़ में मैं आ जाऊँगा, सोशल मीडिया में मेरा नाम मशहूर हो जाएगा। पहले तो ये है कि गुजारिश है मरियम नवाज से फूड 30 को पहले ख़त्म करें, क्योंकि ये ख़त्म करते हैं बाद में रिश्वत दे के ख़त्म हो जाती है बात। ये क्यों हो रहा है ऐसा? जब आपने गवर्नमेंट पीछे थे, जब आप लोग को पैसे आ रहे हैं, और फूड 30 वाले हो गए, 8 फूड वाले हो गए, ये कोई भी आ गए, गरीब आवाम को तंग करते हैं। रोटी उनको मिल नहीं रही, दिहाड़ी मिलती है वो ऊपर के लग जाते हैं। अब बेचारे दुकानदार क्या करें, यहाँ से उठा के सामान, नुकसान किसका होता है? दुकानदार का। गैस प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जेब से पैसा लगा रहे हैं। किसके लिए लगा रहे हैं? कि यार गरीब आवाम परेशान हो। यहाँ पे सस्ती रोटियाँ, यहाँ पे मैं आता हूँ लोहारी से, यहाँ पे यकीन कर पेट्रोल साड़ के गुजर होटल आता हूँ कि ये लोग बड़ा कंप्रोमाइज़ करते हैं आवाम के साथ, बहुत इज्जत देते हैं आवाम को। ये नहीं कहते कि यार तेरे पास 20 कम है, 50 कम है, जलील नहीं करते। वो कहते हैं यार गरीब का पेट भर जाए। ये एक वाहिद होटल है गुजर होटल, जो 50 का भी सालन दे देते हैं कि गरीब आवाम परेशान ना हो। इनको अल्लाह पाक ने बड़ी चीज़ से नवाजना है। और अब माशाल्लाह ये पहले एक होटल से माशाल्लाह 3 लेके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, रोटी महंगी होगी, हुकूमत की तरफ से तो नहीं हुई है, जो ये दुकानदार हैं, ये जो तंदूर वाले, इन्होंने महंगी कर दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्हों की मर्जी है, आप की आखते हैं आपका गुजारा हो जाएगा? जी होना वैसे गुजारा तो करना तो है ना, गुजारा महंगी हो सी सस्ती हो सी करना है ना। अब ये है ना कि जो इंसान 3 टाइम का खाना खाता था वो अब 1 टाइम का खाना खाएगा। हाँ बस जी में खावे का गुजारा तो ठीक सी है। जी जी बस। क्या काम करते हैं आप? कोई वाही का काम करते हैं पिंड। तो अब हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? जी हुकूमत से क्या कहेंगे कि रोटी की जो कीमत है जिन्होंने ज़्यादा की है उस पर एक्शन ले, या उनके लिए क्या करें? भैया आप तो कुछ नहीं आख सकते, उन्होंने मर्जी है ना जो करें। बस नहीं, आवाम को भी तो कहना चाहिए। आम को तो मेहरबानी करे सन तो ठीक है, गरीब अच्छे वैसे जो मांगी करे सन तो गरीब चौदह औको सी बस भी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, रोटी महंगी कर दी गई है, हुकूमत की तरफ से तो ये ऐलान नहीं हुआ, तो लेकिन दुकानदार क्यों उसको 20 रुपए का बेच रहे हैं? अभी कुछ लोगों ने पिछले दिनों में की थी, अब तो कोई नहीं कर रहा है मेरा ख्याल में।
ये आवाम का कहना है कि कहीं कहीं 20 रुपए की दे रहे हैं। वो जो कहीं कहीं दे रहे हैं वो इसी वजह से दे रहे थे कि ये गैस की प्रॉब्लम थी, एलपीजी महंगी थी, तो उस वजह से किसी ने की होगी। लेकिन जब से ये गैस थोड़ा नीचे आई है, कोई भी नहीं मेरे ख्याल दुकानदार ऐसा कि जो गवर्नमेंट के रेट से अलावा काम करता हो। जिस तरह गवर्नमेंट ने कोई ना कोई पॉलिसियाँ में देती है तो सब दुकानदार उन्हीं के चलता है। अगर ये पिछले दिनों में एलपीजी महंगी थी, गैस आती नहीं थी, तो दुकानदारों ने कुछ 4 दिन किए होंगे। तो मगर जो इसमें अवाम का क्या कसूर है? अवाम को तो रिलीफ मिलना चाहिए ना, कि अवाम को तो रोटी 17 रुपए की मिले, उनका तो गैस से ताल्लुक ही नहीं है ना। एक गरीब जो आदमी है, अभी दुकानदार भी इसी अवाम के बहन भाई हैं। दुकानदार को जब कोई रिलीफ मिलता है, किसका दिल करता है कि वो अपने कस्टमर को महंगी चीज़ दे और कस्टमर दोबारा ना आए। तो इसलिए चंद दुकानदार होते हैं, चंद दुकानदार जो पुराने दुकानदार हैं वो नहीं करते। जो नए नए दुकानदार हैं नहीं इतने पैसे। ये बताएं जो लोग हुकूमत के विदाउट परमिशन जो रोटी का रेट मतलब अपने आप से लगाते हैं, तो पैराफोर्स यहाँ पर आती है, हमारे डीसी साहिबान आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। जी जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल वाले आते हैं, पीरा फोरस आती है। आवाम का कहना है यहाँ कोई नहीं आ रहा है, बस स्टॉल वगैरह को उठाने ज़रूर आ रहे हैं, पर इस तरह से नहीं आ रहे। नहीं नहीं, ये तो गलत यूज करती है अवाम। जो असल बात है, ये मार्केटें हैं, मार्केटों में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे ये अपना फूड वाले, पीरा फोर्स वाले या ये अपने प्राइस कंट्रोल वाले नहीं चक्कर लगाते। सब चक्कर लगाते। अगर ये लोग चक्कर ना लगाएं तो फिर तो मार्केट में डाकुओं वाले काम हो जाएंगे। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि ये जो हमें और रिलीफ दिया जाए। जो ये एलपीजी है, हुकूमत के रेट पे हमें मिल ही नहीं रही कहीं से भी। हाँ, लोग अपने मन मर्जी के रेट लगा से रेट लगाकर हमें देते हैं। इन लोगों पे ज़रा कंट्रोल करे। इनके जो हुकूमत ने रेट निकाला है उस रेट पे हमें दें, तो दुकानदार तो मेरा ख्याल कोई भी फिर ऐसी हरकत नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हुकूमत की तरफ से तो अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो दुकानदार है उन्होंने रोटी के रेट 17 से 20 रुपए बढ़ा दिए हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो हुकूमत को चाहिए ना ये काम करना कि ये रोटी वालों के या तंदूरों पे आके इनके ऊपर कोई कंट्रोल करना। ये 15 रुपए की रोटी है, ये भी 30 रुपए का नान है, ठीक है ना। तो ये हुकूमत को चाहिए कोई रिलीज देना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ना। ये 15 की रोटी ठीक है, तो आटा भी सस्ता होना चाहिए, तो फिर ही 15 की रोटी देंगे। ऐसे तो नहीं 15 की रोटी ये दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हुकूमत का को गुजारा हो जाएगा। आप क्या काम करते हैं? हम तो ये लस्सी बेचते हैं और बर्फ़ बेचते हैं। दिन में कितना कमा लेते हैं? बस 1000 1500 कभी 2000, उनमें से भी गुजारा नहीं होता। कई लोग यहाँ पे आके फ्री भी पीते हैं, कोई बात नहीं है, हम दे देते हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से मुतालबा यही है कि ये गरीबी मकाएं। आप कहते हैं गरीब रहने को नहीं देना, गरीबी तो मकानी चाहिए। नहीं, वो मुका तो रहे हैं ना। अब रोटी की जो कीमत है वो कम कर दी गई है, मतलब ज़्यादा कर दी है। अब एक जो आम आदमी अब वो रोटी नहीं खरीद सकेगा, वो तो फिर मर जाएगा ना। वो तो गरीब आदमी, हाँ, तो गरीब आदमी मर जाएगा। पहले गरीब आदमी मर रहा है, कौन सा नहीं मर रहा है। गरीब आदमी पहले ही मर रहा है। गरीब कह रहे हैं रहने को ही नहीं देना, सबको अमीर करना है। अमीर ऐसे ही होगा जब मर जाएगा, ठीक है ना। क्या लगता है कि एक गरीब आदमी नहीं रोटी खरीद सकेगा? जो 3 टाइम का खाना खाता था वो 1 टाइम का खाएगा, या शायद बेचारा ना खाए। वो तो जैसे ये गुर्बत कर दी है, तो गरीब आदमी तो 1 टाइम का भी नहीं खा सकता। गरीब आदमी 1 टाइम का भी नहीं खा सकता। कहाँ से खाएगा जब मजदूरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, वो कहाँ से खाएगा। यहाँ पर नहीं आते पैराफोर्स वाले, डीसी वाले, जो यहाँ के इंतजामी है? सब आते हैं, वो उठाते हैं, ले जाते हैं सामान, वापसी भी नहीं देते। सामान तो ले जाते हैं, लेकिन दुकानदारों के लिए एक्शन नहीं ले रहे, जो लोग रोटी को ज़्यादा मतलब कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। नहीं, उनके खिलाफ नहीं कर रहे, उनके खिलाफ तो कर ही नहीं ना रहे। क्यों नहीं कर रहे सर? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना करनी। हम तो नहीं कह सकते उनको कि यार ये काम करो, ये गवर्नमेंट को चाहिए। रले पिता को ये भी है, रल के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक आदमी है, उसको 10,000 रुपये मिल गया, वो चुप कर गया। दूसरे को 5 मिल गया, वो चुप कर गया। क्या करेगा वो? रिश्वत ले रहे हैं लोग। ज़ाहिरी बात है, ये दौर ही ऐसा चल रहा है, रिश्वत लेके काम कर रहे हैं। जिनको नहीं दोगे वो तो फिर ठाक लेके ही जाएगा, जहाँ वो चलान करेगा, वो अपना बताएगा कि मैं अफसर हूँ,
ऐसे तो नहीं करता ना, वो पैसे लेता है फिर ही वो जान छोड़ता है, नहीं तो बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थी आवाम की राय। आवाम का कहना है कि हुकूमत रोटी को महंगा ना करे और जो दुकानदार अपनी मर्जी के रेट लगा रहे हैं उनके लिए एक्शन लिया जाए। मैं हूँ आपकी होस्ट मैम फयाज, देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।